हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? आप सब लोग ठीक हो? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ज़बर ज़ेर की पहचान करी थी कि ज़बर किसे कहते हैं, ज़ेर किसे कहते हैं, पेश किसे कहते हैं। उर्दू की मात्रा है। हमने उर्दू की मात्राओं की पहचान करी और हमें उसकी जानकारी मिली कि कौन से हुरूफ पर कौन सी मात्रा लगाने से कौन सी आवाज़ आती है ना। हमें उसकी जानकारी मिली कि कौन से हुरूफ पर कौन सी भी मात्रा लगाने पर उसकी कौन सी वॉइस आती है, कौन सी आवाज़ आती है। जैसे जो उर्दू की ये मात्रा है, अभी 3 मात्रा है जो मैंने अभी आपको बताई। आगे और भी आएंगी, इसकी मात्रा समझाऊंगा कहाँ पर कैसे उनका इस्तेमाल होगा। सबसे पहले तो ये ज़बर ज़ेर पेश, जो 3 मात्रा मैंने कल बताई थी कि जो शब्द के ऊपर आ जाए, जो हुरूफ के ऊपर आ जाए वो तो ज़बर है, और जो हुरूफ के नीचे आ जाए वो ज़ेर है इस तरीके से, और जो हुरूफ के ऊपर इस तरीके से आ जाए वो पेश है। जैसे कि हमने ये अलिफ पर ज़बर लगाया, तो अलिफ पर ज़बर लगाएंगे तो अलिफ की आवाज़ आएगी आ में, अलिफ ज़बर आ। ऐसी बा है, हमने बा पर ज़बर लगाया, बा ज़बर बा। ऐसे ये पे है, ये पे हमने ज़बर लगाया तो पा ज़बर पा। ऐसे ही अगर हम इस पर अलिफ पर अगर ज़ेर लगा देंगे तो यहाँ ई की आवाज़ आएगी, अलिफ ज़ेर ई, या ई बन जाएगा ये, या ई की आवाज़ आएगी। यहाँ बा के नीचे लगा देंगे तो ये बी हो जाएगी, ऐसी पे के नीचे लगा देंगे तो पी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इस पर पेश लगा देंगे, ये पेश वाली मात्रा, तो ऊ की आवाज़ आएगी। बे के ऊपर लगा देंगे तो बू आएगी, बू। पे के ऊपर लगा देंगे पेश की मात्रा तो पू, ये जो कि हमने कल आपको बताई थी। फिर हमने आपको ये बताया था कि हम जो अब की जो वीडियो है इसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि अल्फाज कैसे बनते हैं, हुरूफ कैसे बनते हैं। 2 शब्द वाले हुरूफ बनाकर दिखाएंगे, 2 अक्षर वाले आपको हुरूफ बनाकर दिखाएंगे, 2 अक्षर वाले। इन्हीं में से जैसे कि ये हमने अलिफ लिया और अलिफ पर हमने ज़बर लगा दिया, अलिफ ज़बर आ। इसके साथ हमने बे जोड़ दिया, इसके साथ हमने बा जोड़ दिया। ये प्लस कर रहे हैं हम इसको। ये हुरूफ ऐसे हैं जो कि आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये अभी आपस में नहीं जुड़ेंगे। अलिफ के साथ अगर हम बे को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन बे के साथ अलिफ जुड़ जाएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको ये आपस में चिपकेंगे नहीं, अलिफ प्लस बे, ये हो गया बा। ये ज़बर लगा हुआ है इस पर, तो ये हो गया अ। अलिफ पर ज़बर है, आ प्लस बा, अब। क्या हो गया? अब। अलिफ पर ज़बर है, अलिफ पर ज़बर है प्लस बा, ये हो गया अब। अब बा और बा, जिस तरीके से हम यहाँ बा बोलते हैं, ये बा ज़बर बा, ये बा की आवाज़ आती है यहाँ पर, ये हो गया बा ज़बर बा। अब बा को आधा बोलने के लिए इसमें सिर्फ बा की वॉइस आए, बा को पूरा नहीं बोलना है, तो वहाँ हम जज्म लगाते हैं। एक हुरूफ, एक मात्रा और है उर्दू के अंदर जिसको हम जज्म बोलते हैं, ये होता है जज्म, इसको जज्म बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, जज्म। इसको हुरूफ पर ऊपर लगाने के बाद उसकी सिर्फ हुर्फ की आवाज़ कम हो जाती है और शो पूरा होगा, दिखाई पूरा देगा, लेकिन पूरी तरीके से बोला नहीं जाएगा, पूरी वॉल्यूम के साथ नहीं बोला जाएगा। जैसे ये हुरूफ है, ये मात्रा है, ये एक और उर्दू की, इसको जज्म बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, जज्म। अगर हम इसके ऊपर जज्म लगा देंगे बे के ऊपर, तो ये हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा? ब। ये ब हो जाएगा इस तरीके से, ब। तो ऐसे ही यहाँ पर ये आवाज़, ये हमने अलिफ के साथ ब जोड़ दिया, ये ब, ये हो गया अब। क्या हो गया? अब। ऐसे ही हमने अलिफ के साथ, जैसे अलिफ ज़बर आ और प्लस हमने ता जोड़ दिया, ये ता हो गया। ये अलिफ ज़बर आ प्लस ता, ता पर जज्म, ये क्या हो गया? अत, अत। क्या हो गया? ये था अब, ये था अत, ये अब हो गया। अब ये हो गया अत।
अब इसी तरीके से हमने अलिफ के साथ पे को जोड़ा, अलिफ के साथ हमने पे को जोड़ा। ये अलिफ पर ज़बर प्लस पे, ये हो गया अप। क्या हो गया ये? अप। अब इसको आप कैसे लिखेंगे वो हम बताएंगे अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया अप। ये दो हरूफ वाले शब्द हैं। ये हमने अलिफ के साथ अलिफ प्लस बे अब, अभी तो हमने आपको ये अलिफ धन प्लस बे, अब इनको जोड़कर बताएंगे। ये मैंने इनकी हिंदी लिख दी, अब इनको हम जोड़कर बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था जज्म के बारे में कि जज्म लगाने से हरूफ की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। अब इनको हम इक्वल कर लेंगे तीनों हरूफ को, जो कि हमने अभी ये अलिफ प्लस बे अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपस में चिपकेंगे नहीं, इस तरीके से बन जाएंगे जी। ये हो जाएगा अब, ये हो जाएगा अलिफ ते अत, ये हो जाएगा अप। इसी तरीके से ये अलिफ से जो हमने जो ज़बर से जो हरूफ बनाए हैं वो इसी तरीके से बनेंगे। ये ऊपर इनके ऊपर ज़बर आ जाएगा। ये हो गया अब, अब अत अप। अब ये तो हो गए ज़बर वाले हरूफ। अब आती है ज़ेर की बारी। ये ज़ेर, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर ज़बर लगाया था तो आ की आवाज़ आ रही थी, अब हम यहाँ पर ज़ेर लगा देंगे ज़बर को हटाकर, या हम ज़ेर लगा देंगे ज़बर को हटाकर। अलिफ ज़ेर ई, तो काय की आवाज़ आएगी यहाँ पर? ये हमने यहाँ से आ हटाया और ज़बर हटाकर ई लगा दिया, तो यहाँ ई की आवाज़ आएगी। ई किसकी आवाज़ आएगी? ई। तो हमने अलिफ के साथ ज़ेर लगाकर बे को जोड़ दिया, ये हो गया इब। क्या हो गया? इब। तो यहाँ ये आ हट जाएगा और छोटी ई आ जाएगी। क्या हो गया ये? इब। इसी तरीके से हम यहाँ से इसको ज़बर को हटाकर यहाँ ज़ेर लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? इत। इत। इसी तरीके से हम यहाँ से इसको ज़बर को हटाकर यहाँ ज़ेर लगा देंगे, तो ये हो गया इप। अब यहाँ से ज़बर हटाकर हमें यहाँ पर ज़ेर लगाना है बस। इब, इत, इप। ये दो अक्षर वाले शब्द बन गए। ये दो अक्षर वाले शब्द बन गए। जैसे अलिफ के नीचे अभी अलिफ के ऊपर ज़बर था तो अब हो गया, अब ज़ेर आ गया तो इब हो गया। अभी ज़बर था तो अत हो गया, ज़ेर आ गया तो इत हो गया। अभी ज़बर था तो अब हो गया, ज़ेर आ गया तो इब हो गया। अभी इसी तरीके से अब तीसरा वर्ड है हमारा। अभी हमने ज़बर पढ़ा था, फिर ज़ेर। अब पेश के बारे में जानकारी लेते हैं, जो कि हमने कल भी पढ़ा था। अब हम पेश के बारे में जानकारी लेते हैं। पेश क्या है? मैंने पहले भी कल भी आपको बताया था कि अगर किसी भी हरूफ के ऊपर पेश आ जाए इस तरीके से बना हुआ, तो वो ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ। अब ये हमने या अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दिया, वो पेश लगा दिया हमने। अभी ज़बर लगाया था, ज़ेर भी लगाया था, पेश लगा कर देख लेते हैं। तो पेश लगाकर ये ऊ हो गया। ऊ के साथ हमने बा को जोड़ दिया, तो क्या हो गया जी? उब। क्या हो गया? उब। इसी तरीके से हमने यहाँ से ज़ेर हटाकर या पेश लगा दिया अब इत के ऊपर, और यहाँ अभी हो गया अलिफ पेश ऊ और ता जोड़ दिया। क्या हो गया ये? उत। इसी तरीके से हमने यहाँ से फिर ज़ेर हटाकर फिर यहाँ पेश लगा दिया, तो ये हो गया उप, या उप हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समझ गए यहाँ तक आप लोग? अब ये ज़बर ज़ेर पेश की पहचान मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से हो गई होगी कि कैसे ज़बर लगाकर हरूफ को लिखना है, ज़ेर लगाकर लिखना है, पेश लगाकर लिखना है। अब जो हुर्फ जो आपस में नहीं जुड़ेंगे, जो हुर्फ
जो आपस में नहीं जुड़ेंगे वो आपको बनाने हैं। मैं आपको बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ कैसे बनाने हैं, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है इस वीडियो के बाद, जैसे ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है कि वो हुर्फ कैसे हम जोड़ जोड़ कर बनाएंगे, और उसकी हिंदी भी आपको बनानी है। तो ये देखिए, ये कुछ हुर्फ है, मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ये मश्क करनी है, प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं मश्क। मश्क यानी कि प्रैक्टिस। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। अलिफ प्लस बा और ज़बर ज़ेर पेश, तीनों से हुरूफ को बनाना है। पहले ज़बर से बनाएंगे, फिर ज़ेर से बनाएंगे, फिर पेश से बनाएंगे। ये बा है, ये आपस में जोड़ के लाने हैं बराबर करके। इनकी हिंदी भी बनानी है और इनका जोड़ के भी बनाना है इनको। अलिफ प्लस जीम, अलिफ प्लस दाल। ये मैं आपको 6 हरूफ दे रहा हूँ। अलिफ प्लस से, अलिफ प्लस टे, अलिफ प्लस छे। ये 6 हरूफ आपको 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 18 हर्फ है जो कि आपको ज़बर ज़ेर पेश को लगा करना है। यानी कि ये ज़बर से 1 हरूफ, ज़बर से ज़ेर से 2 हरूफ, पेश से 3 हरूफ। ये 3 हरूफ हो गए एक। तो इनको आपको बनाकर बराबर करके बनाना है, पूरे हरूफ को जोड़ना है। उसके बाद इसकी हिंदी लिखनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर हाँ, हमको अब उर्दू धीरे धीरे समझ में आ रही है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, सर हमको ये प्रॉब्लम है, जिसके हिसाब से फिर मैं आपको और अच्छे से प्रिपेयरिंग कराऊंगा और अच्छे से आपकी तैयारी कराऊंगा मैं। और मैं अपना कमेंट नंबर आप पिन बॉक्स में डाल दूंगा, वो व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का और भी समाधान अच्छे से किया जा सके। ठीक है, थैंक यू। उतारो सर।